फ्रेंड्स, आज है 4 अक्टूबर। तो आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल आओ बातें करें। आज का हमारा एक टॉपिक होगा कि हमारा उस दिन नुकसान हो गया था 20 तारीख को, तो वो कैसे हुआ, क्या हुआ था उस दिन, वो बताती हूँ मैं। तो हुआ क्या, 20 तारीख की 20 सितंबर की बात है। हम लोग गए थे बादली और काफ़ी मतलब 2-3 ट्रेनें मेट्रो बदल के हम गए थे। तो उसके बाद आगे से वहाँ से हमने वो किया था, CNG का जो ऑटो होता है वो करा था। वो करके हम पहुँचे थे 6:30 बजे। अब टाइम तो ज़्यादा लग ही गया, दूर था ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम पहुँचे फटाफट। मैंने तो फटाफट पहले गमले देखने शुरू किए। और अब जो मेरे साथ अमरिंदर था वो अपनी दादी के लिए देख रहा था एक आधा गमला। उन्होंने भी अपना ऑर्डर मार दिया, हमारे लिए भी थोड़ा सामान ले आना। तो फिर वो देख रहा था, मैं अपना देख रही थी। इस चक्कर में पता क्या हुआ, अंधेरा होने वाला था। 7 साढ़े 7:15 तक उन्होंने बंद कर देना था, तो मैं ढंग से वीडियो भी नहीं बना पाई। नहीं तो उनके पास कितनी अच्छी कलेक्शन थी। तो बस कुछ नहीं, मैंने 2 बड़े गमले ख़रीदे थे, एक स्टैंड ख़रीदा था, कुछ थोड़े से पौधे ख़रीदे थे। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने कैब बुक कर ली। अमरिंदर ने, उसको लगा कि ऑटो में सामान नहीं जा पाएगा, तो हम ना कैब कर लेते हैं। तो कैब का रेट भी ना थोड़े जैसे 260 270 ऐसे बढ़ता जा रहा था। तो फिर इसने जब कैब बुक करी 283 में, तो मैं कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं। इसको मैंने बोला था कि हमारे घर के लिए, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के लिए बुक कर ले सीधी, मेरा सारा सामान सीधा पहुँच जाएगा। पर वो है ना, अपनी मनमानी करने की उसको आदत है। वो कह रहा पहले हमारे घर चलो, अगले दिन वहाँ से जो है ऑटो करके चले जाना, फिर डबल किराया तो लगेगा ना। फिर हुआ क्या, फिर एक जिसकी बात माननी पड़ी क्योंकि कैब इसने बुक करी थी। तो सामान लाद के हम लोग गए, बड़े खुशी खुशी जा रहे थे। तो हुआ क्या कि एक मधुबन चौक के पास लग गया ट्रैफिक जाम। ठीक है, ट्रैफिक जाम, वो आधे पौने घंटे का ट्रैफिक जाम लग गया। और पता क्या होता है, सड़क के बीच, सड़क है ना जैसे, उसमें 3 रोस होती हैं, एक इस साइड की रो, एक बीच की रो, एक इधर की। हम इस साइड वाली रो में थे। ठीक है, तो वहाँ से ना साइड में एक और सड़क निकल रही थी। तो फिर अमरिंदर ने बोला कि आप इस वाली सड़क से निकाल लो ना, मतलब सीधे खड़े हो ऐसे करके, आप इस वाली सड़क से निकाल लो। उसने निकाल लिया आधे पौने घंटे बाद। ठीक है, निकाल लिया और हम लोग पहुंच भी गए, नहीं तो वो ट्रैफिक में फिर पता नहीं कब तक फंसे रहते। तो मैंने दिल में सोचा कि 283 बन रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको 300 दे दूँगी, कोई तो बेचारा इतनी देर फंसा रहा। अब पता क्या हुआ, दिक्कत यहाँ हुई कि जब हम घर पहुँचे, सामान उतारा, तो उसने अपना बिल पता कितना लिखा है, 460 रुपये। मेरे को तो हार्ट अटैक पैनिक हो गया। मैंने कहा ये पौधे तो मैं बहुत महंगे पड़ गए भाई हैं। तो फिर मैंने उसको बोला कि 300 तक ले ले, नहीं माना। फिर अमरिंदर ने इनकी कंपनी में, जो जहाँ जिस कंपनी से कैब की थी ना, उसने फ़ोन लगाने की 2-3 बार कोशिश की, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। अब वो ड्राइवर था, थोड़ा शोर मचाने लग गया। और जो मेरा भाई था वो नीचे आया, वो बड़ा अच्छा है, वो ड्राइवर की साइड में हो गया, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें देने चाहिए। एक आधा और लोग खड़े थे, वो भी ड्राइवर की साइड ही हो गए। तो फिर मैंने कहा अब क्या बहस करनी है। मैंने पूरे 460 रुपये दिए। पता मुझे कितनी तकलीफ़ हुई ना 460 रुपये देते हुए। मैंने कहा इससे अच्छा तो बंदा ऑनलाइन मंगा लेता। पर ऑनलाइन में क्या होता है ना, खुद अपने आप बहुत सारी चीज़ें नहीं देख सकता है। तो इसलिए फिर मैंने इस तरह, ऑनलाइन में पता नहीं वो पौधे हैं या स्टैंड है, वो ढंग से आ पाए नहीं आ पाए, है ना। तो फिर क्या हुआ कि जो मैं पौधे लाई थी ना, उसमें से एक पौधा तो सूख गया है, बाकी तो ठीक चल रहे हैं, है ना। और जो मैं बीज लेकर आई थी वो मैंने बो दिए हैं। मेरे को लग रहा है मेथी वाले बीज तो थोड़े थोड़े ग्रो होने शुरू हो गए। पर पता है क्या, ये 460 रुपये, मुझे बड़ा दिल मेरा दुखा है। पर पता क्या चक्कर था, इन लोगों को ना पता होता है कि कौन से रास्ते से ट्रैफिक जाम होता है, कौन से नहीं। जानबूझ के ट्रैफिक वाले, जिसमें ट्रैफिक जाम होता है ना, वहाँ फंसा के रखते हैं अपनी गाड़ी। अब बताओ, वो साइड से निकाल सकता था ना, जो अमरिंदर ने बोला, उसने नहीं निकाली थी। और हमें भी ध्यान नहीं रहा कि साइड से भी रास्ता जा रहा है, वहाँ से निकाल ले, हैं। और ये लोग जान के उसको जितना लंबा हो सकता है ट्रैफिक जाम में फंसा ही रखते हैं, और उससे क्या होता है, उनका बिल बढ़ता रहता है। अब मैंने तो अपनी तरफ से पहली बार ही कैब बुक करी थी, मुझे पता ही नहीं था कि जब हम जाम में फंसेंगे तो वो किराया बढ़ता ही जा रहा है। और वो बंदा खुश हो रहा होगा, ड्राइवर। ठीक है, तो हुआ क्या कि अगले दिन फिर जब मैं ना, पहले मेरे को 1-2 दिन बहुत दुख रहा कि मेरा इतने फालतू के पैसे लग गए, मतलब। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, जब हम इंसान घूमने जाता है तब भी तो उसके पैसे खर्च होते ही है ना, तो खर्चता ही है ना, कन्वेंस पे भी खर्चता है, खाने पीने में भी खर्चता है। तो चलो छोड़ो, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। पर हुआ क्या पता, अगले दिन जब मैं ऑटो करके आई ना, सारा सामान आराम से ऑटो में आ गया था, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। मैं अकेली ऑटो में आई थी ना, तो आराम से आ गया। अगर हम उस दिन समझदारी से करते काम, उस दिन ऑटो सामने से निकल ही रहे थे,
उस दिन ऑटो कर लेते ना, तो ऑटो वालों से अगर हम पहले पैसे वो कर लेना कि हम वहाँ तक जाना और कितने पैसे देंगे, वो पहले अगर हमसे बात कर लेना, तो वो फिर ट्रैफिक जाम में बंदा फंस जाए, वो नहीं लेते पैसे उसके। देखा है मैंने कई बार हैं। और ये जो कैब बुक करी होती है, इसमें जो यहाँ ऑटो भी बुक करा होगा आपने, तो उसके तो चार्जेस होते हैं। फिर अगर आप ट्रैफिक जाम में फंस जाओ, चाहे आधे घंटे के लिए चाहे 1 घंटे के लिए, आपको डबल से डबल पता नहीं कितने पैसे देने पड़ेंगे। पता थोड़े दिन पहले क्या हुआ था कि मम्मी हॉस्पिटल में दाखिल थे, तो जो मेरा भाई है जो उसने क्या करा, उसने कैब बुक करी थी 300 रुपये में। ठीक है, मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन करा के वो ले गया था घर सीधा। तो उसमें अमरिंदर भी बैठा था, वो भी बैठा था, और मेरे ख्याल स्वाति भी बैठी हुई थी उस टैक्सी में। तो वो ले गया 300 रुपये में, कोई चलो ठीक है 300 जायज़ है। पर पता नहीं वो फिर ऐसे ट्रैफिक जाम में फंसी, और उसने पता कितने 800 रुपये बना लिए थे उसके, और उसने पता नहीं 700 रुपये दे के जान छुड़ाई। बोला कितना यार, ट्रैफिक जाम में इनको पता होता है कौन से रास्ते में टैक्सी वहीं से लेकर जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि ना, ऑटो बुक कर लो, बुक मत करो, ऑटो से बात कर लो, इससे बोलो या तो मीटर से चले, पर वो मीटर से चला तो भी वो उसका मीटर चलता ही रहेगा ना। अगर हाँ, अगर हम पहले ऑटो वाले से बात कर लें कि हमने वहाँ तक जाने के इतने देने हैं ना, फिर वो ट्रैफिक जाम में फंसाएगा भी नहीं, वो जाएंगे उस रास्ते से जाएगा जिससे जल्दी चला जाए। और जो है ना, और फिर अगर बाई चांस थोड़ी 2-4 मिनट के लिए फंस गया, तो मतलब वो नहीं होगा कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उस दिन सच्ची में मैं बहुत पछताई, वो पौधे मुझे बड़े ही महंगे पड़ गए। तो क्या कर सकते हैं आप, देखो ना, लाइफ में कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। जीवन में मेरा कई बार नुकसान हुआ है, ऐसी बात नहीं है, पर इसका दुख था मुझे कि एक तो मिट्टी दूर भी गए, फिर पौधे भी लाए, और पूरे अच्छे से मतलब घूम भी नहीं पाया। मैं दोबारा जाऊँगी एक बार। वो पूरी 2-3 किलोमीटर में सारी जगह में वो है क्या कहते, नर्सरी ही है वहाँ पर। मैं अपने पसंद से ना बहुत सारे गमले भी लेकर आना चाहती थी, पौधे भी लेकर आना चाहती थी, लेकिन एक तो मेरा बजट नहीं सूट कर रहा था। ठीक है, बजट इतना नहीं था। मैं पैसे अभी मैंने पता उनकी वीडियो देखी है, आज ही देखी मैंने उनकी वीडियो, है ना। तो उसमें बता रहे थे कि वो अपने पौधों पे और उस पर दिवाली से थोड़े दिन आगे तक, हाँ 10 तारीख तक, 1 अक्टूबर से 10 नवंबर तक 15% की छूट दे रहे हैं। मुझे उन्होंने 10% की दी थी छूट, तो बिल मेरे पास है ना, उसने दी थी। और वो कहते हैं आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, पर नहीं ना, ऑनलाइन में इतना नहीं आता। मेरे भी कई इंपॉर्टेंट पौधे रह गए हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मैं दोबारा बाद में जाके लेकर आऊँगी। तो थोड़ा सा ना इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टैक्सी बुक तो हम कर लेते हैं, पर अगर मान लो फंस गई वो जाम में, फिर पता नहीं आपको कितने गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। थोड़ा सा ऐसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो कह रही पहले ही ऑटो वाले से बार्गेनिंग कर लो, वो बेटर रहता है। तो इस तरह से हमारा उस दिन नुकसान हो गया था, पर कोई बात नहीं, जीवन में अप डाउन तो चलते ही रहते हैं।